और यह लाइव चर्चा का जो प्रोग्राम है, श्री रामचरितमानस पर हमारी चर्चा आगे बढ़ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, तो श्री रामचरितमानस की यह चर्चा और आज का जो विषय है, राम कथा और रामचरित्र में अंतर, मानस रचना का आधार क्या? मानस रचना का आधार क्या है, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रचना की कैसे, क्या आधार लेके की, उन्होंने कौन सा आधार लिया जिससे कि उन्होंने यह रामचरितमानस की रचना की है। अब इस रामचरितमानस में दो बातें हैं, एक है राम का चरित्र, श्री रामचंद्र जी का चरित्र, और एक है राम कथा। राम कथा का विषय है, तो कथा के विषय में भी वो समझाना चाहते हैं और चरित्र के विषय में भी समझाना चाहते हैं। लेकिन कथा और चरित्र यह दोनों ही बहुत सरल विषय नहीं है, साधारण विषय नहीं है, परंतु दोनों का आधार थोड़ा अलग जरूर है। उसमें भी बातें बहुत अलग हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी संत महिमा उन्होंने रामचरितमानस में बहुत गाई है, संतों की महिमा, लेकिन असंतों की महिमा भी गाई है। तो कई बार यह मन में प्रश्न उठता है कि भाई संतों की महिमा गाते हैं, असंतों की महिमा भी गाते हैं, सज्जनों को प्रणाम करते हैं तो दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी। ये क्या कर रहे हैं? ये व्यंग कर रहे हैं कि सचमुच प्रणाम करते हैं, सच्ची भावना से प्रणाम करते हैं? ये प्रश्न उठता है। चलिए, जब ऐसी चौपाइयां हमारे सामने आएंगी तो हम उन पर चर्चा जरूर करेंगे, और जरूर आएंगी। तो कारण है, यह प्रकृति किस प्रकार से है, मनुष्य के मन में, मनुष्य का जीवन, उसका मन भी एक नदी की तरह है। कभी इसमें भक्ति भाव आ गया, कभी इसमें देशभक्ति आ गई, कभी ईश्वर भक्ति आ गई, कभी इसमें समाज सेवा का भाव आ गया, कभी इसमें करुणा आ गई, तो कभी कभी इसमें वासना भी आ जाती है। कभी वासना आ गई, कभी लोक वासना, कभी काम वासना, कभी देह वासना, एक ही बात है। और एक शास्त्र वासना भी आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया था। तो कभी कुछ वासनाएं आ गई, कभी मलिन विचार आ गए, जैसे बहते हुए नदी के पानी में कभी गंदा पानी आ गया, कभी साफ पानी आ गया। तुम साक्षी भाव से देखते रहो। अगर अध्यात्म के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने मन को अपने आप से अलग कर दीजिए। आप मन नहीं है। मन की प्रत्येक गतिविधि को, मन में आने वाले प्रत्येक विचार, संस्कार, प्रत्येक वेग को साक्षी भाव से देखिए कि यह आया है और चला जाएगा। क्या बिगाड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो बिगड़ेगा शरीर का बिगड़ेगा, आपका तो, आत्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो इसीलिए सबको साक्षी भाव से देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी सबको प्रणाम कर देते हैं। उनके लिए सब वंदनीय है, क्योंकि वह, उनकी यह महारचना है और वह सबकी कृपा चाहते हैं कि सब अपना अनुग्रह करें। अगर देवता अपना अनुग्रह करें तो असुर भी अपना अनुग्रह मेरे ऊपर करें। उनसे भी अनुग्रह करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, या वो विरोध करेंगे मानस का। विरोध भी बहुत हुआ रामचरितमानस का, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे ही प्रार्थना करते हैं, सबसे ही वंदना कर देते हैं। तो वंदना वो करते हैं और सबके बारे में वो लिखते हैं। लेकिन वंदना करने का उनका तरीका, अभी वंदना उन्होंने की है, प्रार्थना नहीं की है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो हमने श्लोक पढ़े ये वंदना के श्लोक थे, प्रार्थना के श्लोक नहीं थे। अभी वो प्रार्थना करेंगे, अब वो प्रार्थना के श्लोक और चौपाइयां आपको मिलेंगी। तो इतने श्लोक संस्कृत में लिखते हैं। अभी एक श्लोक संस्कृत का और है, उसके बाद फिर अवधी भाषा में चर्चा शुरू हो जाती है। तो गोस्वामी जी वंदना करते हैं, लेकिन वंदना करते करते मूल तत्व तक चले जाते हैं। अब शिव जी की वंदना तो बहुत तरीके से हो सकती है। अब भगवान शिव की वंदना तो बहुत तरीके से हो सकती है, उनके अनेकों नाम हैं, सहस्र नाम आते हैं शिव के भी, शिव महापुराण में। जैसे भगवान विष्णु के सहस्र नाम आते हैं, वैसे शिव सहस्र नाम भी आता है। फिर उनके कई गुण आते हैं, उनके कई रूप हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम,
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो भगवान शिव के अनेकों वंदनाएं आती हैं, उन्हें अनेकों नाम दिया जाता है, लेकिन कुछ नहीं, वो सीधा तत्व पे चलते हैं और सीधा लिखते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शायद ही कहीं लिखा गया होगा शिव जी के लिए ये बात, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। सीधे कहां चले गए? श्रद्धा और विश्वास पर। तत्व को सामने रख दिया। वैसे ही जब सीता जी की वंदना करते, सीता जी की वंदना अनेकों प्रकार से की जा सकती है। सीता जी के अनेकों नाम हैं, जनक नंदनी है वो, भूमिजा है वो, भूमि से उत्पन्न होने के कारण अनेकों उनके नाम हैं। वो राम जी की अर्धांगिनी है। लेकिन सबसे हटकर वह सीता जी की अलग बिल्कुल स्वतंत्र वंदना करते हैं और कहते हैं ये तो साक्षात ईश्वर है, साक्षात सृष्टि करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी का वंदना करने का जो तरीका उनका निजी है, वो वंदना कहीं से चोरी नहीं कर रहे, कहीं और शास्त्र से उठाकर या कहीं से, उनको जो उचित लगता है, उनको जो सही लगता है वो लिख रहे हैं। वो कहीं से उठा के नहीं ला रहे कि भाई ऐसी वंदना किसी शास्त्र में या वाल्मीकि रामायण में लिखी गई, चलो मैं भी वही चेप लेता हूं, कॉपी पेस्ट कर देता हूं। जी नहीं, उनके हृदय को जो वंदना पसंद है वो वही वंदना लिखते। इसलिए मानस के अंदर हर बात आपको नए तरीके से मिलेगी। रामायण ही है लेकिन नए तरीके से चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। भगवान राम तो साक्षात कारण, परम कारण उनको बता दिया। परम कारण जो ब्रह्म है, परम कारण, तो इस तरह से उनके बारे में उन्होंने लिख दिया। तो सीधा मतलब कि तत्व पे चले जाते हैं, तत्व चर्चा शुरू हो जाती है। कहने के लिए तो ये राम कथा है, लेकिन तत्व चर्चा शुरू हो जाती है। और सत्य मानिए तो राम कथा का हिस्सा मानस में बहुत कम ही होता है। कथा करते करते फिर से वह प्रवेश कर जाएंगे, सत्संग में प्रवेश कर जाएंगे, विचारों में, जो समाज के लिए है, जो मनुष्य के लिए है, जो आध्यात्मिक जागृति के लिए है, ऐसे विचारों में फिर से प्रवेश कर जाएंगे। तो ये चलता रहेगा। लेकिन कथा भी है और कथा के माध्यम से भी बहुत सारे विचार, बहुत सारे तत्व, बहुत सारे तत्वों को प्रस्तुत करते हैं। जगत को मिथ्या मानकर जगत को असत्य कहते हुए कि सत्य प्रतीत होता है। तो इस तरह की सारी बातें हमने कल सुनी। और आज का विषय राम कथा और रामचरित्र को समझने में क्या फर्क है, दोनों में अंतर कैसे हो जाता है और दोनों का वर्णन कैसे होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आधार बताते हैं कि मैंने ये रामायण लिखी कैसे है। ये रामचरितमानस रूपी जो रामायण है, यह भी एक रामायण है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन फिर भी यह वैसी रामायण नहीं है जो बाकियों ने लिखी है। ये थोड़ा हटके है, थोड़ा सी अलग टाइप की वस्तु है ये, और अलग से कुछ समझाने का, समाज सुधार के उद्देश्य से, चरित्र सुधार के उद्देश्य से, मानव सुधार के उद्देश्य से समझाने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अगले श्लोक में, संस्कृत में वो श्लोक है और उस श्लोक में वो लिखते हैं कि भाई किस प्रकार से इस रामायण की रचना उन्होंने की है। तो रामायण की जो कथा है उन्होंने कहां से ली है भाई, मतलब कि कहां से उन्होंने रामायण की कथा उठाई है। तो वो कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कज्जिदेन्तो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है, जैसे वाल्मीकि रामायण हो गया, कंभ रामायण हो गया, इनमें तो जो वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी जो उपलब्ध है, जो चर्चा में होती है, जो बातें चर्चा में होती हैं रामायण को लेकर, उन अन्यत्र से भी जो उपलब्ध है, मतलब कि रामायण तो कई लिखे गए, अनेकों रामायण लिखे गई, शतकोटि मतलब 100 प्रकार से रामायण लिखे गए, सैकड़ों प्रकार से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको चौपाइयों में भी बताया कि सैकड़ों तरह से रामायण की रचना हुई है। तो उनसे भी, और जो मुख्य रामायण है उनसे भी, और जो अन्यत्र कथाओं में उपलब्ध होता है, चर्चाओं में उपलब्ध होता है, जो बातें लोग कहते हैं, कथावाचक लोग जो सुनाते हैं, उनसे भी मैंने लिया है। तो श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए, स्व अंत सुखाय, आपके सुख के लिए नहीं लिख रहे हैं। आप आनंदित होते हो इसको पढ़कर, बहुत अच्छी बात है।
आप तभी आनंदित होते हो रामचरितमानस का अध्ययन करके या उसका पाठ करके, क्योंकि स्वयं तुलसीदास जी ने अपने आनंद के लिए इसे लिखा है। आनंद कहने का मतलब अपना संतोष के लिए इसे लिखा है, क्योंकि इस कर्म को कर कर उनको संतोष हो रहा है, उन्हें संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। ठीक, अपने अंतःकरण के सुख सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में, मनोहर मतलब कि यह काव्य है, यह पद्य है, गद्य नहीं है, तो पद्य में काव्य रचना कर रहे हैं वो, तो अत्यंत मनोहर भाषा में रचना में मैं विस्तृत कर रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं। और मैंने ये गाथा ली कहां से, जो कथा है। अब यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कथा की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कथा की, कि ये जो मैं कथा लिखने जा रहा हूं, ये कथा मैंने कहां से ली है। तो ये कथा मैंने रामायण से ली है, और अनेकों प्रकार के जो रामायण लिखे गए हैं उनसे ली है, और इस पे आधारित जो वेद सम्मत है, जो शास्त्र सम्मत है, उनसे मैंने तथ्यों को लिया है और कथा को लिया है। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि अन्यत्र जो उपलब्ध है, अन्यत्र भी जो बातें रामायण को लेकर, राम कथा को लेकर जो मुझे मिलती हैं और जो मेरे दिल को भाती हैं, वो मैंने लिया है और मैं इसको लिख रहा हूं। तो वो ये नहीं कह रहे कि मैं अपने से लिख रहा हूं, ये जो कथा है मैं अपने से लिख रहा हूं, वो ऐसी ऐसी कोई चर्चा नहीं कर रहे कि ये मेरी अपनी कोई शक्ति है, मैं त्रेता युग में गया था और सब देख लिया था और मैंने लिख दिया। वो ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं, किसी मिरेकल का दावा नहीं कर रहे हैं कि मैंने देख लिया और सब कुछ लिख दिया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। मैंने रामायण पढ़ी है, और रामायण पढ़कर और फिर जो है, और बहुत तरह के रामायण हैं, और फिर दूसरी बात की राम कथा को लेकर अन्यत्र भी कथावाचक बहुत कुछ सुनाते हैं। तो कई तरह के ऐसे प्रसंगों को लेकर ही मैं राम कथा का वर्णन मैं कर रहा हूं। तो यहां पर एक डिक्लेरेशन भी है, क्या, कि डू नॉट सर्च हिस्टोरिकल फैक्ट्स। आप इतिहास ढूंढने मत निकल जाओ रामचरितमानस में, क्योंकि इतिहास ढूंढने निकल जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो इसलिए तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा, वैसा लिखा, प्रसंगों का जो भी है, ये सब कोई चर्चा का विषय नहीं है। मुख्य विषय तो इसकी आध्यात्मिकता है और भक्ति चर्चा है। तो आगे चलिए, आगे अब अवधी भाषा में वो लिखना शुरू करते हैं, और गणेश जी से, सबसे पहले गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि महाभारत के लेखक वही थे। वेद व्यास जी ने वाचा और महाभारत गणेश जी ने लिखा। और कोई भी लिखने का काम हो, कोई ग्रंथ लिखने का जब भी काम आए, तो गणेश जी सबसे ज्यादा सहायक हैं। और वह भाव है, विद्वता का भाव है, उनके अंदर विवेक का भाव है, तर्क शक्ति का भाव है। तो इसीलिए वह गणनायक से प्रार्थना करते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हैं, हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि राशि और शुभ गुणों के धाम हैं। हे गणेश जी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपकी कृपा के बिना कैसे होगा। तो मैं लिख पाऊं, जब आपका अनुग्रह मेरे ऊपर नहीं होगा, आपकी कृपा नहीं होगी, तो कैसे होगा। तो बुद्धि भाव, तर्क भाव और बुद्धि भाव, विवेक भाव की वृद्धि करने हेतु वह गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। और गणेश जी से प्रार्थना करने के बाद फिर वह क्या कहते हैं, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रबऊ सकल कलिमल दहन। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम, यत्कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। मूकम करोति वाचालम, कि गूंगा भी बोलने लगता है जिनकी कृपा से। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम, जो लंगड़ा है वो भी चढ़ जाता है। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ। हे दयाल, हे प्रभु, आप मुझ पे कृपा करें, मैं इस महान कार्य को करने जा रहा हूं, तो आप मुझ पे कृपा करें। तो मूक हुई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। मानस भावपूर्ण है, भक्तिपूर्ण ग्रंथ है ये, भक्ति के सागर में डूबा हुआ ये ग्रंथ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो शुरू से इसमें प्रार्थना और ये सारी चीजें आती हैं। तो आप मुझ पर कृपा करें, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, नील सरोरुह श्याम तरुण
अरुण बारिज नयन, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नयन हैं, नेत्र हैं, और जो क्षीर यागर में शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले भगवान नारायण हैं, वो भी मुझ पर कृपा करें। मुझे उनकी भी कृपा चाहिए। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। जो कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान जिनका गौर शरीरी है, जो पार्वती जी के प्रियतम है, दया के धाम है, जिनका दीनों पर अति स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले कामदेव का मर्दन करने वाले भोलेनाथ शंकर जी मुझ पर कृपा करें, दया करें। उनकी कृपा से ही मैं लिख पाऊंगा। तो ऐसे करते हुए अंत में फिर कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। मैं उन गुरु महाराज के, गुरु जी के चरणों की वंदना करता हूं, जो कृपा के सागर है, कृपा सिंधु, नर रूप हरि, नर के रूप में वही हरि है धरती पर। नर हरिदास जी उनके गुरु थे, बचपन से ही वो अपने गुरु के सानिध्य में रहे। तो नर रूप हरि भाई, जिसने सब कुछ सिखाया, पढ़ना लिखना और सारे वेद शास्त्रों का उसी उनके शरण में रहकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। इस संसार के अंदर जो महामोह का जो तम है, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर, महामोहतम मतलब महामोह का जो अंधकार है संसार के इस माया में, उस अंधकार को नाश करने वाले वो स्वयं सूर्य देव के समान है। वो गुरुदेव, वो ज्ञान के सूर्य हैं और मोह रूपी अंधकार से जीव को वो बाहर निकालते हैं, संसार की माया को समझाने वाले हैं और उसकी माया को खत्म कर उससे बाहर निकालने वाले हैं अपने ज्ञान रूपी सूर्य से। अपने ज्ञान से, अपना ज्ञान देकर वह इस संसार के रहस्य को, जीवन के रहस्य को, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान प्रदान कर और शास्त्र ज्ञान प्रदान कर वो हमें समझा देते हैं, जिससे कि महामोहतम पुंज रविकर नकर, महामोहतम पुंज जासु वचन, उनके जो वचन है, उनकी जो वाणी है, वो सूर्य की किरणों के समान है। इस माया रूपी तमस में, माया रूपी अंधकार में जो गुरु की वाणी है वह सूर्य की किरणों के समान है। मैं अपने गुरुदेव को, ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। बंदव गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास, सरस अनुरागा अमीय मूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु के चरण कमलों की रज वंदना करता हूं, ऐसा अर्थात उसके चरण धूलों की वंदना करता हूं, जो सुंदर है, सुरुचि, सुबास, सरस अनुरागा, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। सुरुचि है मतलब रुचिकर है वो, सुगंधित है वो, और अनुराग रूपी रस से वह पूर्ण है। जो गुरु के चरण कमलों की जो रज है, उनकी जो चरण कमलों की धूल है, वह अमर मूल संजीवनी के समान है वह, ठीक। अमय मूरि में चूरन चार, वह एक चूर्ण है, सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाली है। तो गुरु चरणों की वंदना और गुरु चरणों के की जो रज है, जो धूल है, उसकी भी वो वंदना करते हैं कि उनकी मेरे पर कृपा होनी चाहिए। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजू मुकिरमल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। बस वह रज सुकृति, वह जो धूल है, महापुरुषों के चरणों की धूल रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूप सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि होती, गुरु कृपा से दिव्य दृष्टि होती है। अब वो कुछ बहुत बड़ी बात, इन सब बातों का जो कंक्लूजन है एक बहुत बड़ी बात के रूप में है। अब वो दिव्य दृष्टि की चर्चा करते कि श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टियां होती, तलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य और आवहि जासु। कि बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हें ऐसे जीवन में गुरु की प्राप्ति हो, जो जिनकी कृपा से दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश और दिव्य दृष्टि से होने वाला जो प्रकाश है, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, वह जिसके हृदय में आ जाता है वो बड़ा भाग्यशाली है। वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसके जीवन में गुरु कृपा से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाए और वो घट में ही
उस परम प्रकाश को देखना शुरू कर दे और अपने अंतर्घट में ही उस तमस का नाश कर ले और घट में ही वो जान जाए, तो उसे ऐसा ज्ञान हो जाए। तो गुरु कृपा से यह संभव है। ऐसे जो आध्यात्मिक गुरु होंगे वो हमें अध्यात्म ही देंगे और अंतर्मुखी करके वो हमारे उस आज्ञा चक्र को, दिव्य नेत्र को, वो उसका उन्मूलन कर देते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन यह उन्मूलन कोई बहुत छोटा विषय नहीं है। इसके होने का मतलब क्या है? इसके होने का मतलब है ज्ञान, वैराग्य। इसके होने से 4 फलों की प्राप्ति होती है। वो 4 फल कौन से हैं? चलिए इस पर भी विचार करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक, तो गुरु की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त होता है और गोस्वामी तुलसीदास जी यहां वही वर्णन करते हैं कि मुझे ये सब प्राप्त हुआ है, गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहीं जासु। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। उघरहि विमल विलोचन ही के, थोड़ा सा रहस्यमयी विषय यहां पर आ रहा है कि उघरहि विमल विलोचन ही के, कि एक तो गुरु कृपा से दिव्य दृष्टि मुझे मिली है। पहले बात तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि गुरु की कृपा हुई है और गुरु कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई है। ठीक, और उस दिव्य दृष्टि से उघरहि विमल विलोचन, विमल विलोचन का मतलब है दिव्य दृष्टि, विमल विलोचन का मतलब है ज्ञान दृष्टि। मैं उस ज्ञान, गुरु कृपा से प्राप्त जो दिव्य दृष्टि है, जो विमल विलोचन है, उसको खोलकर मिटहि दोष दुख भव रजनी के, और जो संसार रूपी रजनी, संसार रूपी रजनी क्या है? रजनी मतलब रात्रि, रजनी का अर्थ है रात्रि। संसार रूपी रात्रि, यह माया ही संसार रूपी रात्रि है। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। अब यहां पर विचार करने वाली बात है। क्या विचार करना है कि पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? पहले उन्होंने क्या कहा? पहले उन्होंने कहा कि भाई यह जो मैं रामायण लिखने जा रहा हूं, ये जो रामचरितमानस की कथा लिखने जा रहा हूं, ये मैंने कथा कहां से ली है? ये मैंने कथा ली है रामायण से। अनेकों रामायण लिखी गई है, उनसे मैंने ये कथा ली है। दूसरा, जो विद्वानों के द्वारा जो कथा सुनाई दी जाती है, जो कि प्रचलन में है, उनसे भी मैंने कथा ली है। और इन सब से लेकर मैं अपने संतोष के लिए, अपने आनंद के लिए लिख रहा हूं। लेकिन अब यहां पर क्या बोल रहे हैं? अब यहां पे क्या बोल रहे हैं? वो कथा का विषय था। वो बात जो गोस्वामी जी ने पहले कही थी कि मैंने बहुत सारे रामायण पढ़े हैं और मैंने फिर जो है विद्वानों की जो कथाएं चलती हैं, जो लोक में उपलब्ध है, प्रचलन में उपलब्ध है, उन सबको मैंने लिखने के लिए लिया है और मैंने अपने आनंद के लिए ये सब मैटर में। उन्होंने मैटर कहां से लिया है? कहने का मतलब ये, मैंने मैटर कहां से लिया है? तो मैटर भाई रामायण से लिया है, सीधी सी बात उन्होंने कह दी। लेकिन अब यहां पर कुछ दूसरी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि राम चरित मणिमाणिक। गुरु कृपा से मैंने दिव्य दृष्टि प्राप्त की है और उसके बाद इस दिव्य दृष्टि को खोलकर मिटहि दोष दुख भव रजनी के, भव रजनी का जो दुख है उसको खत्म करके सूजहि राम चरित मणिमाणिक। मैं राम के चरित्र को समझ पा रहा हूं। आई एम अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर ऑफ राम, श्री राम। मैं राम के चरित्र को समझ पा रहा हूं। मिटहि दोष दुख भव रज, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक, जो अत्यंत गोपनीय है, जो जिस खान में जैसे सब दिखाई पड़ने लगते हैं, वैसे मुझे राम का चरित्र समझ में आ रहा है। और फिर आगे क्या लिखते हैं सुनिए। अभी तो उन्होंने लिखा कि मुझे राम का चरित्र समझ में आ रहा है। सूजहि राम चरित मणिमाणिक। अब दो बातें हैं यहां पर, राम कथा और रामचरित। राम कथा जो उन्होंने ली है वो तो रामायण और जो प्रचलन में है, विद्वानों के द्वारा, कथावाचकों के द्वारा सुनाई जाती है और लोग आपस में एक दूसरे को सुनाते हैं। श्री राम की कथा कौन नहीं जानता? गागा के लोग सुनाते हैं। तो ये जो कथा है मैंने रामायण से और प्रचलन में जो कथाएं हैं मैंने उनसे प्राप्त की है। लेकिन जो राम का चरित्र है, कथा को अब छोड़ दीजिए, अब आ जाइए चरित्र पर।
जो राम का चरित्र है वो मैंने कैसे जाना है? तो वो मैंने अपनी आध्यात्मिक साधना से जाना है, वह मैंने दिव्य दृष्टि से जाना है, वह मैंने दिव्य ज्ञान से जाना है, जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमय योगम ऐश्वरम। जब आज्ञा चक्र का उन्मूलन होता है, यहां पर खुलता है, घट के भीतर ही ज्योति साधना होती है। फिर तो अब रामचरित्र की बात कर रहे हैं कि रामचरित्र ये मैंने कहां से जाना है? तो उगरहि बिमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूजहि रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। जो गुप्त है वो राम का चरित्र गोपनीय है। अगर आप ये सोचते हो कि राम कथा आपने सुन ली, राम अयोध्या के राजा थे, युवराज थे, फिर उनको वनवास हुआ, फिर उन्होंने सीता जी का हरण हुआ, और फिर युद्ध हुआ, और फिर रावण को मार दिया, बीच में केवट मिले, सबरी मिले, सुतीक्ष्ण मिले, अगस्त मुनि मिले, सरभंग ऋषि मिले, बहुत लोग मिले, जटायु मिले, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, बाली, सबसे मुलाकात हुई। कितने देर की कथा है? 10 मिनट। 10 मिनट में पूरी कहानी सुनाई जा सकती है। लेकिन यह जो राम का चरित्र है, राम का जो चरित्र है, यह ऐसे समझ में नहीं आएगा बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, बिना ध्यान योग के। राम को समझना संभव नहीं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम सूजहि राम। राम कथा तो मैंने रामायण से ली है भाई, चलो विद्वानों के कथाओं से ली है, लेकिन जो राम का चरित्र है वो मुझे कैसे पता चल रहा है? जी नहीं, यह मैंने किसी से सुना नहीं है, यह मैंने कहीं से लिया नहीं है, यह तो मैंने अपने ध्यान योग से, अपनी साधना से, और उगरहि विमल विलोचन ही के मेटहि दुख दोष भव रजनी के सूजहि रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक। जो अत्यंत, जैसे खान में हीरा छुपा होता है ना, कोयले की खान में बहुत गहराई में हीरा छुपा होता है, वैसे राम का चरित्र भी छुपा हुआ है। इसे कथा कहानियों से आप नहीं समझ पाओगे। कथा कहानियों से राम का चरित्र नहीं समझ में आ जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं सूजहि रामचरित मणिमाणिक। ऐसे नहीं समझ लिया मैंने राम का चरित्र। अब समझ लेने के बाद वो क्या कहते हैं? अब मुझे समझ में आ रहा है कि राम का चरित्र क्या है। आध्यात्मिक ज्ञान से समझ में आ रहा है, दिव्य दृष्टि से समझ में आ रहा है। उघरे विमल विलोचन, विमल विलोचन, मल रहित, विमल मतलब जिसमें कोई मल नहीं है, मल रहित, विमल विलोचन, उगरहि विमल विलोचन ही के। और विलोचन मतलब जो आंख, ये आंख नहीं, दिव्य नेत्र जो है वह विलोचन। विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। और सारे जो भव रजनी के दोष दुख हैं उनको मिटाकर सूजहि रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक। जो अत्यंत गुप्त है उसको मैं प्रकट करके मैं समझ पा रहा हूं कि राम का चरित्र क्या है। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख सैल बन भूतल भूरि निधान। अर्थात जैसे जो सिद्धांजन है, सिद्धांजन, अंजन का मतलब सूरमा, आंखों में लगाते ना सूरमा, जैसे सिद्धांजन को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों में, वन और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं। मतलब कुछ ऐसे सिद्धांजन आता है इसको लगा लेने से आंखों से बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाता है, कुछ ऐसी चर्चा होती है। वैसे ही गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, मैंने क्या लगाया है? मैंने गुरु चरणों की धूल अपने नेत्रों में लगाई है। गुरुपद रज, जैसे सिद्धांजन होता है वैसे आंखों में सिद्धांजन लगाकर आंखों में दिव्यता आ जाती है और वो पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं। लेकिन मैंने क्या लगाया है? मैंने कोई सिद्धांजन नहीं लगाया, मैंने गुरु चरणों की धूल लगाई है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन कही कर विमल विवेक विलोचन बरनऊ रामचरित भवमोचन। मैं रामचरित का वर्णन कर रहा हूं। बरनऊ रामचरित भवमोचन, इस भव सागर से मुक्ति दिलाने वाली यह रामचरितमानस है। मैं रामचरित्र का वर्णन कैसे कर रहा हूं? तो गुरुपद रज मृदु मंजुल, गुरु चरणों के धूल को सूरमा बनाकर नेत्रों में लगाकर, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीर दृग दोष विभंजन। और जो बड़े बड़े दोष हैं इन आंखों के, उनको खत्म करके, नेत्रों के दोषों का नाश करके
आंखों में अनेक दोष हैं, या नेत्र संसार को देखते हैं इसलिए इसमें अनेक दोष हैं। उस अज्ञान से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, उस अज्ञान से विवेक रूपी उस अंजन से, क्षमा करें, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले रामचरित्र का वर्णन कर रहा हूं। मैं कैसे रामचरित्र लिख रहा हूं उन्होंने बता दिया, कथा कैसे लिख रहा हूं वो भी बता दिया। कथा कैसे लिख रहा हूं तो रामायण की कथा है, रामायण में जो लिखी हुई है वही बात है, और कथावाचकों के द्वारा जगह जगह सुनाई जाती है, प्रचलन में जो बातें हैं वही बातें, लेकिन राम कथा और रामचरित्र यह दो विषय, राम कथा और रामचरित्र। राम कथा तो मैं वहां से लिख रहा हूं, रामायण से मैंने कथा ले ली है, और प्रचलन में बहुत सारी रामायण है, उन सबसे मैंने प्रसंग लिए हैं, उन सबका अध्ययन किया है, और साथ ही मैंने जो है अनेकों जो कथावाचक जो प्रवचन सुनाते रहते हैं, उनमें जो प्रचलन में जो कथाएं आती हैं, जो लोक व्यवहार में या लोग एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, राम जी कथा तो घर घर में होती है, तो घर घर में जो कथा चलती उनसे भी मैंने ले लिया है। तो कथा तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन यह तो कथा नहीं है ना, यह तो रामचरितमानस है, यह तो रामचरितमानस है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां बता देना चाहते हैं कि भैया कथा तो यहां से ली है, लेकिन जो राम का चरित्र है वो कहां से लिया है, वो कहां से लिया। राम का चरित्र कोई बाहरी तो है नहीं, राम के चरित्र को समझने के लिए तो भीतर उतरना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा, तब जाके राम का चरित्र समझ में आएगा। राम के चरित्र को समझने के लिए योगी बनना पड़ेगा, ध्यान योग करना पड़ेगा। सिर्फ राम की लीला और राम का बाहरी चरित्र उसको वो तो अधूरा चरित्र है। बाहर से आप कहें कि भगवान राम ऐसे थे, युवराज थे, वचनों को पक्का थे, अपने वचन पे पक्के रहते थे एकदम, ठीक है, और वचनों के लिए कुल वचन की रक्षा के लिए उन्होंने वनवास ले लिया, और जो है वचन निभाया, सीता जी के प्रति जो वचन था, एक विवाह किया। लेकिन यह सब जो बातें हैं ये बाहरी चरित्र की बातें हैं, वास्तविक चरित्र की बातें नहीं है। तो आप बताइए राम के चरित्र और कृष्ण के चरित्र में अंतर है क्या? जी हां, बाहरी चरित्र के बारे में आप बात करेंगे जो कि कथाओं से मिलता है तो वो अलग अलग है, लेकिन कृष्ण का चरित्र, राम का चरित्र, शिव का चरित्र वह एक ही है। यह भी गोस्वामी तुलसीदास जी आगे प्रमाणित करने वाले हैं कि तीनों का चरित्र एक ही है। सीता जी का चरित्र, क्योंकि यह तो अध्यात्म का विषय, यह तो तत्व का विषय है, और बिना तत्व चर्चा किए राम जी की चर्चा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने प्रारंभ में ही लिख दिया कि राम जी कौन है? वो स्वयं जो कारण ब्रह्म है, जो परम कारण है, कारणों का भी परम कारण, जो कारणों का भी परम कारण है, वो तो स्वयं ब्रह्म है, वही तो श्री राम है। तो कुछ ऐसी चर्चा, तो तत्व चर्चा वो करके उद्देश्य से यहां पे कहते कि राम का चरित्र ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक तुम्हें दिव्य दृष्टि मिले, तुम ध्यान योग करो, अंतर में तुम उतरो, अंतर की गहराई में उतरो, ध्यान योग करो, तब जाकर तुम्हें समझ आएगा कि वास्तव में राम का चरित्र क्या है। जब आत्म साक्षात्कार होगा, राम ही तो है जो आत्मा में रमण कर रहा है, आत्मा रूप में राम ही है। तभी तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थिता। हे अर्जुन, हे अर्जुन, मैं सबकी आत्मा हूं, सबके हृदय में आत्मा रूप में मैं ही स्थित हूं। तो वहां कृष्ण का चरित्र छुपा हुआ है। क्या मात्र बाहर की लीला, बाहर की कथा, बाहर की कहानी पढ़कर आप चरित्र को जान जाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो मैं रामचरित्र लिख रहा हूं वह तो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से, गुरु कृपा से प्राप्त जो मुझे ध्यान योग साधना और दिव्य दृष्टि मुझे मिली है, मैं उससे राम का चरित्र समझ पा रहा हूं। और वर्णव रामचरित्र भवमोचन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, कही कर विमल विवेक विलोचन, वर्णव राम भव चरित भव मोचन। मैं इस प्रकार से तेही करे विमल विवेक विलोचन, मल रहित विवेक, विवेक से लिख रहा हूं मैं, तो दिव्य दृष्टि से लिख रहा हूं मैं, दिव्य दृष्टि से। चलिए, ऐसे तो दिव्य दृष्टि कई प्रकार की होती है, दूरदृष्टि होती है, काल को नाश कर दृष्टियां देख सकती हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अब यहां पर
अपनी दिव्य दृष्टि को ले आते हैं और अपनी साधना को ले आते हैं कि मैं तत्व चर्चा करने जा रहा हूं। आप ये समझ लीजिए, आप आसानी से, अगर आप सिर्फ कथा कहानी समझने आए हैं तो ठीक है, जाइए, आपको अपना मिल जाएगा, कथा कहानी भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने कथाएं पढ़ी हैं और पढ़ के लिख रहा हूं, कोई ऐसे नहीं लिख रहा हूं। लेकिन जो राम का चरित्र है वह कथाओं का विषय नहीं है, जो राम का चरित्र है वह कथा का विषय नहीं है, यह समझने वाली बात है। जो राम का चरित्र है वह तो आध्यात्मिक ज्ञान का विषय है। तभी तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना तो माम शक्यशे द्रष्टु मनने व स्वचक्षुषा। अर्जुन, तुम मुझे अपने इन नेत्रों से देख नहीं सकता। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमय योगमैश्वरम। मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा, तब मेरे योग सिद्ध रूप को देखेगा। अभी भी तत्व रूप नहीं आया है, वो तो ध्यान योग से ही आता है। लेकिन भगवान कृष्ण समझा रहे, इन आंखों से तू मुझे नहीं समझ पाएगा, नहीं देख पाएगा। तो वही श्री रामचंद्र जी का चरित्र आप सोचोगे कि मात्र कथा कहानियां सुनकर, ठीक है, कर्म की प्रेरणा आपको मिलेगी, कथा कहानी व्यर्थ नहीं है, कथा कहानियों में कर्म की प्रेरणा छुपी है, मर्यादा छुपी है। लेकिन जो राम तत्व है वह तो साधना से ही समझ में आएगा, वह तो योग से ही समझ में आएगा, ध्यान योग करते हुए, बढ़ते हुए, भक्ति करते हुए ही संभव है, और कैसे भी संभव नहीं है। इसलिए रामचरित्र को समझना यह बहुत ही गूढ़ विषय है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं ये रामचरित्र का वर्णन कैसे कर रहा हूं, तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर, अपने विमल विवेक विलोचन से देखकर मैं रामचरित्र का वर्णन यहां पर करने जा रहा हूं। तो ये देखने का, दिव्य दृष्टि से देखना और दिव्य दृष्टि से समझना चरित्र समझने के लिए जरूरी है। नहीं तो शायद व्यक्ति कंफ्यूज होगा कथाएं सुनकर, लीलाएं सुनकर, क्योंकि अनेकों कथाएं हैं रामायण की, अनेकों भाषाओं में है, अनेकों भाषाओं में श्री रामचंद्र जी का प्रताप अनेकों देशों में, चीन में और सभी पश्चिमी पूर्वी देशों में उस समय पहले के, तो उन सब में उनका बहुत ही व्यापक प्रचार था। और इसका प्रमाण मिलता है, आप कभी इंडोनेशिया जाओ, मलेशिया जाओ, आप सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, आज भी ऐसी मूर्तियां और ऐसे स्थल हैं जहां पर रामायण के प्रमाण इन देशों में भी प्राप्त हो जाते हैं। जापान हो गया, कंबोडिया हो गया, कंबोडिया में तो बहुत विशाल मंदिर है, विष्णु मंदिर है, इस तरह से कहीं पर शिव मंदिर है बहुत बड़ा। चलो कहीं पर कुछ संकुचित विचारधारा के मजहबी लोगों ने तोड़ दिए मंदिर, सब खत्म कर दिए, बात अलग है, लेकिन अनेकों थे, ठीक है, जो अपना प्रमाण देते थे। तो इसलिए वो तो आपको बाहर से मिल ही रहा है, लेकिन जो रामचरित्र है, जो राम जी का वास्तविक चरित्र है, वह कथा कहानियों का विषय नहीं है, वह पढ़ने से नहीं समझ में आ सकता, वह मात्र ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही उस चरित्र को समझा जा सकता है, उस चरित्र को देखा जा सकता है। और मैं ज्ञान चक्षु से यही कर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। मैं ज्ञान चक्षु से, विवेक चक्षु से, गुरु कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से मैं देखकर राम के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूं। राम के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूं, ऐसे नहीं करने जा रहा। ये गोस्वामी जी ने साफ साफ शब्दों में यहां पर लिख दिया। तो दो चीजें हैं, राम का चरित्र और राम कथा। कथाएं तो बहुत लोग सुनते हैं, चरित्र सब लोग नहीं ले पाते, नहीं सुन पाते। तो कथाएं तो होती हैं और सुनते हैं लोग, चौपाइयां गाते हैं और चौपाइयां सुनते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन गाना सुनना और आनंदित होने तक ही सीमित रह जाते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि आनंद भी तीन प्रकार के होते हैं, एक है विषयानंद, एक है भजनानंद और एक है परमानंद। विषयानंद क्या है? विषयों का आनंद है। भजनानंद मतलब ये जो गा कर जो भजन गाते हैं और नाम कीर्तन करते हैं प्रभु का, उसमें एक आनंद आता है। और एक है परमानंद जो समाधि में ही प्राप्त होता है, वैसे प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे आनंद हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से आनंद की प्राप्ति के लिए गोस्वामी जी ने यह भी कहा कि मैं आनंद की प्राप्ति के लिए इसकी रचना कर रहा हूं। तो ये आनंद भी इस प्रकार से होते हैं। तो परमानंद की प्राप्ति ध्यान योग समाधि से ही संभव हो पाती है, ऐसे नहीं हो पाती है। तो दिव्य दृष्टि से देखना, अब दिव्य दृष्टि से तो कथा भी देखी जा सकती है ना, लेकिन वो कह रहे कि नहीं, कथा के मामले में मैं ऐसे ही वर्णन कर रहा हूं।
लेकिन जो राम का चरित्र है, क्योंकि राम का चरित्र समझ में ही समझा नहीं जा सकता, कथाओं के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, इसीलिए वो दिव्य दृष्टि से। एक कथा मैंने सुनी, एक बार क्या हुआ कि कहते हैं कि समर्थ गुरु रामदास जी कथा वाच रहे थे। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के एक संत हुए, तो वहां पर वो कथा वाच रहे थे। जब कथा वाच रहे थे तो पता चला कि बहुत सुंदर कथा वाचते हैं। तो कहते हैं कि जहां पर राम कथा होती है और जहां पर इस तरह की चर्चा होती है, वहां हनुमान जी जरूर उपस्थित हो जाते हैं। मैंने भी किसी विद्वान से, किसी कथावाचक से ये बात सुनी थी कि जब वो कथा वाच रहे थे तो हनुमान जी वहां सुनने के लिए आ गए। अब समर्थ गुरु रामदास जी अपनी कथा वाच रहे थे और वाचते वाचते उन्होंने कहा कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं तो वहां पर सफेद कमल के फूल खिले हुए थे। वहां पर एक सरोवर था अशोक वाटिका में और वहां सफेद कमल के फूल खिले थे। तो समर्थ गुरु ने जब ये बात कही तो हनुमान जी ने क्या किया कि वेश बदल रखा था, ब्राह्मण वेश में बैठे हुए थे। एक वैष्णव ब्राह्मण का वेश बनाकर वो बैठे हुए थे, कोई उनको पहचान नहीं सकता था। अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो कथा गलत चल रही है कुछ। अब वो खड़े हुए ब्राह्मण देवता और समर्थ गुरु रामदास जी से कहा कि आचार्य जी ये कथा गलत बाच रहे हैं, आप गलत बाच रहे हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश किए थे तो सफेद कमल के फूल नहीं थे, लाल कमल के फूल थे। आप सफेद बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। रामदास जी ने कहा कि ठीक है बैठ जाओ। अब हनुमान जी बैठ गए। फिर उन्होंने कथा पीछे से ली कि भाई चलो। फिर बोला उन्होंने कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं तो वहां पर लाल कमल के फूल खिले हुए थे। तो बजरंग बली ने देखा कि भाई ये आदमी बार बार गलती कर रहा है। फिर कहा कि आचार्य महोदय आप दोबारा गलती कर रहे हैं, व्यास जी आपसे गलती हो रही है, लाल कमल के फूल थे, सफेद नहीं थे, आप बार बार सफेद बोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है बैठ जाओ। फिर बिठा दिया, फिर से पीछे से गए। फिर बोला कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं वहां सफेद कमल के फूल खिले थे, सफेद कमल के फूल खिले थे। हनुमान जी को फिर अरे कैसा आदमी है, इसको बार बार बता रहा हूं कि भाई लाल कमल के फूल थे। हनुमान जी फिर खड़े हो गए, कहा कि महोदय आपने गलत कथा वाची है। वहां जब हनुमान जी प्रवेश किए तो लाल कमल के फूल थे, सफेद नहीं थे। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने पूछा तुम कौन, तुम्हें कैसे पता कि लाल ही थे, सफेद नहीं थे। जो ब्राह्मण देवता जो थे वो बोल पड़े कि मुझे पता है क्योंकि मैं ही वहां गया था। तुम कहां से वहां पहुंच गए? उन्होंने कहा कि मैं ही हनुमान हूं, मैं ही हनुमान हूं और मैं ही गया था। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि तुम होगे हनुमान, तुम होगे हनुमान, लेकिन वहां सफेद कमल के फूल ही खिले थे, लाल नहीं खिले थे। तो कथा आती है कि फिर वो दोनों में बात होती है, भाई कैसे निर्णय हो कि लाल थे कि सफेद थे। कि चलो भगवान विष्णु के पास वैकुंठ गए और वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु ये कहते हैं कि लाल कमल के फूल खिले थे, मैं कहता हूं कि सफेद कमल के फूल खिले थे, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। और ये कहते हैं कि लाल, क्योंकि ये वहां खुद गए थे। तो भगवान ने कहा कि देखो हनुमंत लाल, ऐसा है कि जब आप वहां गए थे तो आप एक तो युद्ध करके गए थे, विभीषण जी से मिलके गए थे और आप बड़े क्रोधित थे रावण के ऊपर। और रावण की लीला आपने देखी थी कैसे वो सीता जी को वहां पर परेशान करता है। तो आप बड़े क्रोधित थे और आपकी आंखें बहुत लाल थी। क्रोध के कारण आपकी आंखें लाल हो गई थी और आपको सब कुछ लाल ही दिखाई दे रहा था। उस समय आपको उस समय सब कुछ लाल ही नजर आ रहा था, इसीलिए आपको लाल कमल का फूल दिखा। सत्य है कि सफेद कमल के ही फूल खिले थे। दिव्य दृष्टि की ताकत, संतों की सिद्धि की शक्ति। चलिए ये एक कथा है जो प्रचलन में, जो सुनने में आती है। इसकी कितनी प्रामाणिकता है मैं वो बात नहीं कह रहा, बस ये है कि दिव्य दृष्टि क्या चीज है। दिव्य दृष्टि से तो बहुत कुछ संभव है, कथा भी देखना संभव है और चरित्र देखना तो संभव है ही, क्योंकि उससे तो स्वयं ब्रह्म का अनुभव होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। तो चरित्र क्यों नहीं देखा जाएगा? तो चरित्र तो यहां पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मैं जो रामचरित्र लिखने वाला हूं वो मैंने कहीं से लिया नहीं है, वह मैंने अपनी आत्म अनुभूति से, अपने गुरु कृपा और दिव्य दृष्टि से मैंने अपने भीतर प्राप्त किया है, कहीं से मैंने लिया नहीं है। वो किसी रामायण से या किसी और विद्वानों के कथा कहानियों से मैंने वो नहीं लिया है विषय। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से जानकर राम के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूं।
ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी की घोषणा है। तो ये रामचरितमानस के रचना का आधार है, ये आधार है। ठीक, कथा तो रामायण से ली गई है, लेकिन चरित्र लिया गया है आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक साधना से, दिव्य दृष्टि से। ये तुलसीदास जी की घोषणा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कल का विषय अलग, तो कल अलग से चर्चा होगी। अभी चलते हैं, आपके टिप्पणियां देख लेते हैं। ए.के. भट्ट जी, भगवान श्री राम जी का काल क्या था? तो काल का किस प्रकार से काल? त्रेता युग था। युग के अनुसार आप कहेंगे तो वो त्रेता युग माना गया है। और रही बात काल, किस तरह की काल का वर्णन आप करते हैं, तो ऐसे कई लोग कह देते हैं कि 11,000 वर्ष पहले की घटना है। कुछ लोगों का यह मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं जी, बहुत इससे भी पहले की घटना है, लाखों वर्ष पुरानी घटना है, ऐसा भी लोग मानते हैं। ठीक है, तो यह मान्यताओं पर आधारित है। और गणनाएं, युगों की जो गणनाएं हैं, शास्त्र गणनाएं, वो इस गणना से अलग है। जो हमारी जो आजकल जो हम कैलकुलेशन करते हैं डे का, वो अलग है। ठीक है, तो मुख्य बात क्या है कि देखिए, जो काल का विषय है कि श्री राम जी का काल क्या था, ये रामचरितमानस का विषय नहीं है। इसीलिए मैंने मानस पे ही चर्चा करूंगा। कई लोगों मुझसे कहा कि आप सिर्फ मानस पे चर्चा करेंगे कि वाल्मीकि रामायण से भी कुछ लेंगे, कुछ कंब रामायण से लेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं जी, ओनली एंड ओनली रामचरितमानस, बस। ठीक है, सिर्फ रामचरितमानस। तो इसलिए काल जो है, काल क्या था, इतिहास क्या था, इस पर, ये रामचरित्र है, चरित्र पे चर्चा होगी। ठीक है, तो इसको समझना। और चरित्र जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चरित्र, अब कोई एक्टर है वो कैरेक्टर रोल करता है, जैसे कि अब रामलीलाएं होती है तो वहां पर कोई राम जी का चरित्र रोल करता है, वहां पर कैरेक्टर राम जी का निभाता है। तो क्या वो राम जी का कैरेक्टर निभा लेगा? क्या वो ब्रह्म का कैरेक्टर निभा लेगा? जी नहीं। आप राम के चरित्र को ऐसे नहीं समझ सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी को समझाने का ये प्रयास है। तो ये जो आध्यात्मिकता है, जो गूढ़ आध्यात्मिकता गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत कर रहे हैं रामचरितमानस में, उसका आनंद उठाइए। ठीक है, और आत्मकल्याण की ओर बढ़िए। और जो काल की गणना है वो छोड़ दीजिए इतिहासकारों पर, वैज्ञानिकों पर, वो करेंगे, रेडियो एक्टिविटी लाएंगे। अब रेडियो एक्टिविटी भी बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो है आपको मिनिमम नियरेस्ट टाइम देती है, ना कि ओल्ड। अगर रेडियो एक्टिव, अगर कार्बन डेटिंग ने आपको दिया कि ये वस्तु 5,000 साल पुरानी है, तो मतलब कि 5,000 साल पहले और कितनी भी पुरानी हो सकती है, वो कम से कम 5,000 जरूर है। दिस इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। इसके ऊपर मैंने काफी, एक बार मेरा कुछ विवाद हो गया था किसी महानुभाव के साथ, किसी काल की गणना को ही लेकर। तो मैंने बहुत ज्यादा वैज्ञानिकों के आर्टिकल पढ़े थे कार्बन डेटिंग के ऊपर। तो वो साफ साफ डिक्लेयर करते हैं कि कार्बन डेटिंग इज द नॉट द लास्ट टाइम पीरियड। ये लास्ट टाइम पीरियड नहीं देता है, ये मिनिमम नियरेस्ट टाइम पीरियड देता है कि अगर किसी वस्तु की कार्बन डेटिंग 5,000 6,000 साल आ रही है, तो इट मीन्स कि अगर कोई, मान लीजिए तलवार है, उसकी कार्बन डेटिंग आ रही है 6,000 साल। जैसे कि अभी सिनौली में, उत्तर प्रदेश में कुछ मिले, तो महाभारत काल के अवशेष वहां मिले हैं, तो रथ के टुकड़े, तलवार मिले हैं इस तरह से, तो उनकी कार्बन डेटिंग 6,000 साल पहले या उससे भी पहले की आ रही है। तो कार्बन डेटिंग आपको क्या बताता है? मिनिमम टाइम पीरियड, नियरेस्ट मिनिमम कितना है, उसके पीछे वो कितनी भी पुरानी हो सकती है। ठीक है, तो वो काल, उस काल की गणना से अंदाजा लगाते हुए कुछ लोग 11,000 वर्ष बता देते हैं। छोड़ दीजिए, राम के चरित्र को समझिए, आत्मकल्याण को समझिए, और अपने जीवन के लिए क्या निकाल सकते हैं इसमें से वो निकाल लीजिए। ठीक है, वही, और गोस्वामी तुलसीदास जी वही काम कर रहे हैं, अपने ही जीवन के लिए जो बातें मिलनी चाहिए वो देने की कोशिश कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण क्या दिव्य दृष्टि से लिखी थी, चर्चा हो ही गई। तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि, समर्थ गो रामदास जी की दिव्य दृष्टि, और अब जो है, आप वाल्मीकि रामायण की चर्चा में वाल्मीकि जी की दिव्य दृष्टि की चर्चा आपने कर ही दिया। चलो अच्छी बात है। रामचरित्र जिले में मन में रखा था, इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस नाम रखा। रामचरित्र जिले में मन में, जिला कौन सा जिला? चलिए ठीक है, पता नहीं, क्या जीव का भी अंत होता है? जीव का पूर्णता होती है, जीव पूर्ण होता है, उसकी पूर्णता ही उसका अंत है। वो ब्रह्म हो गया तो पूर्ण हो गया। ठीक है,
उसका अंत मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, जीव कभी नष्ट नहीं होता, जीव पूर्ण होता है, समाधि अवस्था में वो पूर्ण होता है। विक्रम सिंह जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी क्या ब्रह्म के लिए, क्या यह विष्णु के लिए कहा गया है? ब्रह्म के लिए कहा गया है। राजू पाल जी, एसके मिन्हास जी, अवनी प्रधान, उषा श्रीवास्तव, शंकर प्रसाद, सविता नायक, राम निवास मीना, विंदेश्वरी मिश्रा जी, बबीता धीमान जी, विनोद के सूजी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, रतन सिंह जी, एके त्यागी, बिस लाल बहादुर सिंह जी, एके त्यागी जी। गुरु लोग के आशीर्वाद, अगर सच्चे हृदय से आशीर्वाद मिले और सच्चे कर्म से प्राप्त हो, आशीर्वाद भी कर्म पे ही निर्भर है, तो जरूर काम करेगा। रूपलाल विश्वकर्मा, पंकज सोनी, कल्पना बागड़े जी, एके सिंह जी, जलाराम रायका, अजीत अपराजित, विष्णु चंद्र मौर्य, माधुरी कोले, रमेश पेशवानी जी, शिवम भट्ट जी, गणेश पवार जी, नवज्योतिनाथ गुरु जी, दर्शन पांड्या जी, अजीत श्रीवास्तव जी, कमलेश खैरनर जी, दिलीप विश्वकर्मा जी, धर्मेंद्र शर्मा, उज्जवल छेत्री, भीकू खुजाड़िया, बलवंत सिंह गोहिल, पूनम सिंगला जी, ज्योति दत्ता जी, हेमंत वांगखड़े जी, बहुत अभिनंदन है। रचना जी, गौरव सिंह, विक्रम सिंह जी, योगेंद्र पंडित जी, बहुत अभिनंदन। गंभीर शाह, बहुत ही सरल सुंदर विवेचन, गोविंद प्रसाद नीमा, एके सिंह, अशोक गोयल, मोहित राव, सत नमन। आपके द्वारा दी गई सभी सत्य जानकारी के लिए मैं आत्मीय रूप से आपका सदा आभारी रहूंगा। अभिनंदन है आपका मोहित जी। कन्हई कुमार जी, कुंभराम जी, बिमला शाह जी, पंकज सोनी, श्वेता कुमारी, हरिंदर सिंह, पिंटू वासवा, मनीष शर्मा, कल्पना बागड़े जी, शंकर प्रसाद जी, 2 अवतार साहब, प्रारब्ध कर्मा, सबके होते हैं प्रारब्ध, अभी चर्चा आएगी इस विषय पर, ठीक है। चंद्रेश्वर पांडे जी, वो आधार लेकर आते हैं, बस इतनी सी बात है, और हम फंसे हुए होते हैं प्रारब्ध के चक्कर में। वो स्वतंत्र होते हैं लेकिन फिर भी उसका आधार लेकर आते हैं। जैसे कि गाड़ी चल रही है, एक ड्राइवर भी बैठा हुआ और एक पैसेंजर भी बैठा हुआ, पैसेंजर मुक्त नहीं है, ड्राइवर पे निर्भर है, ड्राइवर मुक्त है गाड़ी रोकने और चलाने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही दोनों ही सब गाड़ी में बैठते हैं, चाहे अवतार हो चाहे जो भी हो, और यह विषय है। हालांकि अवतारवाद को कैसे माना गया है, कैसे लिया गया है, चलिए उस पर हम चर्चा करेंगे, इस विषय पर आएगा यह विषय। तो आगे चलते हैं, और आज से प्राकृतिक चिकित्सा का कार्यक्रम शुरू हो गया है। जिनको प्राकृतिक चिकित्सा अभी भी लगता है कि विलंब हो गया है और वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। कल फिर 9 बजे रामचरितमानस पर आगे बढ़ते हुए हम चर्चा को ले जाएंगे। बहुत बहुत आभार। बस इतना ध्यान रखें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक विचारधारा रखी है, शास्त्रों का आधार लिया है, लेकिन फिर भी कई मतभेद हो सकते हैं कि पैदा हों, इसीलिए क्योंकि ये कथा आधारित है, चर्चा है, रामकथा पर आधारित, रामायण पर आधारित ही ये चर्चा है, तो ग्रंथ रूप महाकाव्य के रूप में है, लेकिन शास्त्र चर्चा, अध्यात्म भक्ति की चर्चा इसमें बहुत है, बहुत अधिक रूप से पाई जाती है। और फिर सामाजिक विषय, पारिवारिक विषय, बहुत तरह के विषय भी गोस्वामी जी ले लेते हैं। तो इस उद्देश्य से समझाने के लिए भी, समाज एक सोशल रिफॉर्म करने के लिए उद्देश्य से भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, समझाई गई हैं। तो व्यवहारिकता में आने वाली गुण सूत्र भी है और साथ में सामान्य बातें भी हैं, जो हमें, जैसे कि गुरुओं पर, संतों पर, पाखंड पर बहुत कुछ बोला है उन्होंने, तो वो सब भी बातें हैं, और साथ ही साथ सामान्य बातें भी हैं और गुण चर्चा भी है। तो इसी के साथ अभी आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं। और ये सब देखिए, अब मानस की चर्चा है, टीका है, मैं अपनी समझ से आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि कोई प्रसंग या कोई व्याख्या आपको ना जचे, आपको ना जचे, ये मानस में कह रहा हूं, सूत्रों में मैं ज्यादा नहीं कहता था, क्योंकि सूत्र बहुत स्पष्ट है। अगर आप ध्यान योग करते हैं और साथ में पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप ध्यान योग नहीं करते और योग सूत्र पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझने में दिक्कत होगी। जो साधक हैं उनके लिए विवेक चूड़ामणि में भी वही है, साफ साफ बातें, टू दी पॉइंट बातें लिखी जाती हैं। लेकिन ये महाकाव्य है,
इसमें बहुत अलंकार चलता है, इसमें उपमाएं हैं, अलंकार है। अब तुलसीदास जी के दिमाग में क्या आया, उनकी अपनी निजी अलंकार। आप अर्थ निकालिए ना, आपको जो अर्थ निकालना है निकालते रहिए, ठीक है। ये बात यहां पर आती है, ये महाकाव्य है, ठीक। तो जब वो अलंकृत करेंगे और आपने उसका क्या अर्थ निकाल लिया, ये आप पर, लेकिन फिर भी अर्थ इतना व्यर्थ ना हो कि वो बिल्कुल परिवेश और उस माहौल को ही, जो परिवेश है उसको तोड़ के अर्थ निकाल दो, बिल्कुल गलत हो जाता है फिर। और ज्यादातर ऐसा होता है। इसलिए ढोल गमार शूद्र पशु नारी आज तक लोगों को समझ में नहीं आया कि तुलसीदास जी ने क्यों लिखा, क्योंकि अर्थ का अनर्थ करने में लोग लग जाते हैं, ठीक। तो तुलसीदास जी ने वो प्रसंग में लिखा, वो कथा का अंग है, कथा की चर्चा में लिखी है। तो कैसे लिखी है, जब समझ में आ जाएगा, उसका परिवेश, उसका प्रसंग समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में, उसका अर्थ समझने में भी फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो यह भी बात है साथ में, लेकिन फिर भी इस बात की स्वतंत्रता मिल जाती है कि आप थोड़ा सा अपना भी अर्थ निकाल लो, इस बात की स्वतंत्रता मिल जाती। इसीलिए, और कई शब्द हैं जो कि अवधि में भी संस्कृत भाषा के जोड़े हुए हैं, लिए हुए हैं, तो यह भी साथ में है, चलते जाएंगे। व्याख्या कई जगहों पर, कई समास हैं, कई अलंकार हैं, तो ये सब है। तो चलिए आगे बढ़ते जाएंगे और आध्यात्मिक दृष्टि से ही, हम शास्त्र सम्मत दृष्टि से ही इसको समझने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई बात आपको बुरी लग जाए, हो सकता है कि मानस की कुछ बातें आपको बुरी लग जाए, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही कह रहे हैं, मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासो कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन, कि उनकी कृपा के बिना, उनके अनुकंपा के बिना कोई ये कार्य कर नहीं सकता है। जब तक उनकी इच्छा ना हो, जब तक आपके अंदर विद्या भाव की वृद्धि ना हो, माता सरस्वती